सो हे गाइस, दिस इज मोहित एंड वेलकम टू इंडिगो क्लासेस। गाइस, आज हम पढ़ने वाले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। गाइस, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो वो पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पास्ट का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। और थर्ड वाली वीडियो में क्या करेंगे गाइस, फ्यूचर का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट का। तो गाइस, सबसे पहला मैं गाइस इसमें ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ आपको एक्टिव पैसिव। गाइज मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये क्या है गाइज, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है एक्टिव पैसिव। ओके गाइज, की ट्रिक से आप कैसे बना सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बोल दूं गाइज ना, मैं कह दूं ही डज नॉट eat the food. He does not eat the food. गाइज, सबसे पहले एक्टिव और पैसिव होता क्या है। एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा इस, एक्टिव का मतलब किसी वाक्य को सीधा सीधा कह देना, और पैसिव का उसी बात को घुमरा कर कहना। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर, ये क्या है गाइस, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ द फूड is not eaten by him. गैस, सबसे पहला क्या है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब उसी बात को सीधा सीधा कह देना, वो क्या हो जाएगा इस एक्टिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस की बात करूं तो उसी बात को घुमरा फिरा कर कहना। गाइस, जैसे मैं कह दूं ना कि वह भोजन नहीं खाता है, और इसमें क्या हो जाएगा गाइस, उसके द्वारा भोजन नहीं खाया जाता है। ओके गाइस, तो इसकी हिंदी क्या होगी, सबसे पहले इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी ही डज नॉट ईट द फूड। वह भोजन नहीं खाता है। वह भोजन नहीं खाता है। अगर ये क्या है गाइस, मैंने उस वाक्य को सीधा सीधा कह दिया। अगर इसका पैसिव क्या होगा गाइस, यहां होगा उसके द्वारा भोजन खाया जाता है। गाइस, इसका मतलब ये है कि हमारे क्या है, दो कान हैं। मैं कान चाहे इधर से पकड़ूं चाहे उधर से, पकड़ेंगे तो हम कान ही। ओके गाइस, लेकिन वही है इसमें, हम वाक्य तो वही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है गाइस, घुमरा फिरा कर थोड़ा बोल रहे हैं। मतलब वह भोजन नहीं खाता है और उसके द्वारा भोजन नहीं खाया जाता है। नहीं, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ नहीं नहीं लगाया, नहीं खाया जाता है। ओके गाइस, तो इसकी हिंदी क्या होगी, ही डज नॉट ईट द फूड। तो ये क्या हो जाएगा, वह भोजन नहीं खाता है। अगर वही मैं बात कर दूं, उसके द्वारा भोजन नहीं खाया जाता है, क्या है गाइस, इसकी इंग्लिश क्या होगी, द फूड इज नॉट ईटन बाय हिम। इसकी हिंदी क्या होगी, उसके द्वारा भोजन नहीं खाया जाता है। गाइस, एक बार और मैं बता देता हूं, क्या, ही डज नॉट ईट द फूड। वह भोजन नहीं खाता है। ओके गाइस, तो अब इसका पैसिव जब बनाएंगे तो द फूड इज नॉट ईटन बाय हिम। उसके द्वारा भोजन नहीं खाया जाता है। ओके गाइस, तो वाक्य तो वही है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया थोड़ा सा। ओके गाइस, तो मैं आपको एकदम निश्चिंत हो जाइए गाइस, मैं आपको एकदम ट्रिक से बताऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही आप उसका क्या करेंगे, आंसर मन में ही बना लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात कह दूंगा इसमें, पहले मैं इसको मिटाता हूं। पहले मैं बात कर दूं, हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव में सबसे पहले प्रेजेंट का देख रहे हैं। किसका, प्रेजेंट का एक्टिव पैसिव, प्रेजेंट टेंस का। ओके गाइस, प्रेजेंट टेंस का। तो
प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल का। क्या करेंगे इस वर्तमान काल में, मतलब वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कितना, 3 सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव में सिर्फ 3 ही बनता है गाइस। पहला बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है गाइस। आप लोगों को एक्टिव पैसिव तब तक नहीं आएगा जब तक आप टेंस नहीं पढ़े रहेंगे। तो गाइस आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जाकर क्या करें, टेंस वाला वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो आपको ये एक्टिव पैसिव नहीं आने वाला है गाइस। इसलिए आप टेंस पढ़ने के बाद एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो गाइस जिसमें क्या हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की गाइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हमने देखा था यस, मैं लिखता हूँ यहाँ क्या होती है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब गाइस हमने देखा था कि क्या होती है, यस, यस, डू या डज प्लस क्या थी गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या देखा था गाइस, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया क्या होती है, यस, ईएस, डू, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या होती है गाइस, हमारी सहायक क्रिया किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, गाइस मैं शॉर्ट में लिखा हूँ पीसीटी, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके गाइस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया, क्या होती है गाइस, इज, एम और आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगता है, आई एन जी। ओके गाइस, उसके बाद हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी का मतलब गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की गाइस हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, क्या होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस ये हमने पूरा प्रेजेंट में, हाँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमने लिख ली, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमने लिख ली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब गाइस हमने लिख ली। उसके बाद एक और बच रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन गाइस मैंने जैसा कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वाइज नहीं बनता है, तो उसका नो पैसिव रहेगा, मतलब तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो नहीं मैं रखूंगा। ओके गाइस, ये तो क्या है गाइस, सब एक्टिव वाइज, ये क्या है, जितने भी इसमें हेल्पिंग वर्ब दिए हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वाइज के। अब मैं बात कर दूं पैसिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब, इसकी पैसिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस अगर आपको वाक्य में क्या होगा, मतलब सेंटेंस में आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए, यस, ईएस, डू, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर दिख जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले या तो गाइज अगर शॉर्ट में मैं कह दूं तो आपको वर्ब में क्या दिख जाए, यस या ईएस दिख जाए। अगर वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो अगर डू डज दिख जाए तो गाइज उसको किस में चेंज करेंगे, तो इसमें चेंज करेंगे इज, एम और आर में, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गाइज लगाना न भूलें, क्योंकि इसमें होता है गाइस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको अगर डू या डज दिख जाए किसी वाक्य में तो डायरेक्ट वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, एम, आर प्लस, और वर्ब क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म था वो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो गाइस ये हो गया हमारा एक्टिव का यस, ईएस, डू, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं एक वाक्य बनाता हूं, मैंने अभी लिखा गाइज ही डज नॉट इट द फूड, ही डज नॉट इट द फूड। तो गाइज सबसे पहले आप इसमें देखिए डू डज आया है, तो जैसा कि मैंने कहा अगर उसमें डू या डज दिख जाए तो उसे किस में चेंज कर देंगे, इज, एम, आर में। लेकिन गाइज आप सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे,
इज एम आर लगाएंगे गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता रहा हूं कि अगर कोई मैंने वाक्य बनाया, ही डज नॉट ईट द फूड, गाइस यही वाक्य है ना, यही वाक्य है। तो सबसे पहले उस वाक्य में क्या रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है। गाइस मैंने सब्जेक्ट बताया है, मैंने टेंस में जितने भी टेंस के पार्ट पढ़ाए हैं, पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जो भी फोर्थ पार्ट है गाइस, हर एक टेंस के मैंने फोर्थ पार्ट पढ़ा है, मतलब सेंटेंस में। तो हर एक पार्ट को मैंने उसमें बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर क्या होता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ जो सब्जेक्ट है मतलब कर्ता, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। ओके गाइस, उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, काम क्या है, खाना, क्या खाना, भोजन खाना। उसके बाद गाइस इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो काम करेगा उसे ही क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मतलब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाना खाने का प्रभाव पड़ रहा है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गाइस आप विशेष ध्यान दीजिए, अगर द फूड आ जाए, द टीवी आ जाए, द ट्री आ जाए, तो ये सब क्या होंगे गाइस, ऑब्जेक्ट होंगे। गाइस जैसा कि मैं बताते चलूंगा, आप फिकर नॉट। ओके गाइस, तो ये क्या हो गाइस, हमारा वर्ब हो गया। गाइज अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप, मैं 100% कहता हूं कि आप सबका बना लेंगे। ओके गाइज, सब्जेक्ट हमने देख लिया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने देख लिया, उसके बाद ये क्या है गाइज, ऑब्जेक्ट। ये किसका है, एक्टिवाइज का है, किसका है, एक्टिवाइज। अगर मैं इसको यही मैं पैसिवाइज में करना चाहूं, अगर मैं यही पैसिवाइज में करना चाहूं, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा इस, सब्जेक्ट। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द फूड। क्या हो जाएगा इस, द फूड। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, अगर डू या डज दिख जाए या यस यस दिख जाए, तो इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और गाइस यहाँ पर द फूड क्या है गाइस, एक सिंगुलर नाउन है। क्या है गाइस, सिंगुलर नाउन है। जैसा कि मैंने क्या कहा, द वाटर, ये क्या है गाइस, एक सिंगुलर माना जाता है। द वाटर इज हम लगाते हैं ना, तो इसी तरह द फूड, इसमें क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। मतलब हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लग जाएगा, इज। फिर उसके बाद नॉट, वो तो कॉमन रहेगा गाइस, नॉट लग जाएगा। फिर जो वर्ब है गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि जो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, पैसिव में थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटेन। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बाई। वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बाई। उसके बाद जो एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट था, यहां क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा गाइस, ऑब्जेक्ट। और ही का ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया गाइस, क्या होता है, क्या होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया होगा गाइस। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो गाइस इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर आपको वाक्य में डू या डज या वर्ब में यस या ईएस दिख जाए, तो इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा वो गाइस किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद वर्ब के बाद क्या रखेंगे, बाय रखेंगे। और अंत में क्या रखेंगे, बाय के बाद जो इसमें सब्जेक्ट था उसको रखेंगे ऑब्जेक्ट बनाकर। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार पहले इसको मिटाता हूं।
तो चलिए गाइस, अब देखते हैं हम लोग इसको बनाते हैं पैसिव। तो ये क्या है, एक्टिवाइज है। क्या है, एक्टिव। अब हम इसको क्या बना रहे हैं, पैसिव। क्या बना रहे हैं गाइस, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि इसमें गाइस सब्जेक्ट कौन है, ही। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। ओके गाइस, नॉट, नॉट तो कॉमन है, नॉट लगा देंगे उसे। पर वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट, इट मीन्स खाना। और ये क्या है, द फूड ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द फूड, द फूड। उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस यहाँ पर क्या है, द फूड सिंगुलर है, तो डज की जगह इज रख देंगे। तो यहाँ डज था, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या था गाइस, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द फूड। जो इसमें ऑब्जेक्ट था यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज रखा था, तो डू या डज को चेंज करेंगे किसमें, इज एम आर में। तो द फूड क्या है गाइस, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, इज। उसके बाद फिर नॉट, नॉट तो कॉमन है तो नॉट लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है गाइस, ईट। ईट मीन्स क्या होता है, खाना। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटे। फिर जैसा कि मैंने कहा वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बाई। तो बाई, और जो इसमें सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। ओके गाइस, और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया। ओके गाइस, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो इसमें सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके गाइस, तो एक वाक्य और मैं बनाता हूँ, जैसे मैं कह दूँ, राम, राम, राम डज नॉट वाचिंग, सॉरी, watch the टीवी। मैंने क्या बनाया गाइस, राम डज नॉट वॉच द टीवी। तो सबसे पहले इसमें क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने कहा द फूड आ गया, द टीवी आ गई, द ट्री आ गया, वो सब क्या रहेंगे गाइस, ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, द टीवी। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये क्या है गाइस, सबसे पहला मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, एक्टिवाइज है। क्या है गाइस, एक्टिवाइज। अब मैं इसका पैसिव बनाता हूँ। तो पैसिवाइज, अगर गाइस आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप बता दीजिएगा, मैं इसको सही कर दूंगा। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या है, एक्टिवाइज राम डज। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो हम पैसिवाइज बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसिवाइज बना रहे हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो द टीवी। फिर उसके बाद टीवी क्या है गाइस, एक सिंगुलर है, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे, इज। जैसे कि मैंने कहा डज की जगह इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, नॉट है, तो यहाँ नॉट लगा देंगे। फिर वॉच। वॉच मतलब क्या होता है गाइस, देखना। और वॉच मीन्स घड़ी भी होता है गाइस, लेकिन वॉच मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। तो टीवी को गाइस हम ध्यान से देखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए, वॉच लगाए। यहाँ लुक नहीं लगा सकते, तो क्या होगा, वॉच। और हमें जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया था उसे किस में बदलना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, वॉच्ड। फिर वर्ब के बाद क्या लगाना है हमें, बाई। फिर जो इसमें सब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो राम एक नाउन है, और नाउन का ऑब्जेक्टिव केस वही होता है गाइस। तो राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही हो जाएगा, और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। एक वाक्य और मैं बनाता हूं, जिसमें कह दूं, ये क्या है गाइस, एक्टिवाइज है, थर्ड वाला। मैं कह दूं, डू यू, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी। गाइज ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। क्रिया क्या है, काम, पसंद करना। ठीक, तो क्या बनेगा गाइज, सबसे पहले जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये क्या है गाइज, पैसिवाइज।
इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मी, और मी यहां पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। लेकिन यहां पर क्या लगाया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर मी है, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, और आई के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, कि आर का प्रयोग करते हैं। गाइस जिन लोगों ने टेंस पढ़ा होगा वही लोग इसको बना सकते हैं। तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगी, एम, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था यहां आई, फिर क्रिया, काम क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक, और यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो लाइक्ड। फिर वर्ब के बाद क्या लगाना है हमें, बाई। उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और अंत में क्या लगाएंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए तो क्वेश्चन मार्क, इसको गाइस मैं मिटा देता हूँ। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा गाइस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको यस, यस, डू, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो उसको किस में चेंज कर देंगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। या तो मैं कह दूं किसी वाक्य में अगर आपको डू या डज दिख जाए तो वहां पर किसका प्रयोग कर दीजिएगा गाइस, इज, एम, आर का प्रयोग कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाला क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। गाइस इसमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी गाइस, तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस क्या होगा इस, बीइंग, क्या लग जाएगा, इज, एम, आर। मैं इसको नीचे लिखता हूं, क्या लिखता हूँ गाइस, या मैं लिख दूं, हाँ मैं कहाँ लिखूँ गाइस, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा उधर करता हूँ उसके बाद मैं लिखता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाइस इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर वही मैं बात कर दूं पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो इज, एम, आर प्लस बीइंग, क्या लग जाएगा गाइस, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी वाक्य में इज, एम, आर दिख जाए, क्या दिख जाएगा, इज, एम, आर, तो उसमें क्या लगाएंगे, इज, एम, आर तो लगाएंगे ही, लेकिन उसमें क्या लगाएंगे, बीइंग, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसको किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में। जैसे मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको गाइस क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। मैं इसको अलग कर देता हूँ ऐसे। तो सबसे पहले क्या है, मैं लिखता हूं क्या, आई एम, आई एम कटिंग द, आई एम कटिंग द वुड। तो गाइस सबसे पहला चीज, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, द वुड। जैसा कि मैंने कहा यहां पर क्या था, द फूड, द टीवी, और यहां पर क्या था, मी। उसी तरह यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, द वुड, सब्जेक्ट कौन है, आई, वर्ब क्या है, काटना, कट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको पैसिव बनाते हैं। ये क्या है गाइस, सबसे पहला चीज मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या है,
ये क्या है, एक्टिवाइज है। क्या है, एक्टिवाइज। अब इसका पैसिवाइज हम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसिवाइज। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले द वुड, द वुड जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। तो यहाँ क्या है गाइस, द वुड, और लकड़ी क्या है, एक सिंगुलर है तो इज, द वुड इज। फिर उसके बाद हमें वर्ब रखना है, वर्ब क्या है, कट। लेकिन इसमें वर्ब क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म। लेकिन गाइस यहाँ पर आप एक चीज भूल रहे हैं, यहाँ पर क्या लगाना है, हमें बीइंग लगाना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाएंगे, बीइंग। फिर उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब क्या है, कट। कट मीन्स काटना, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कट का कट ही होता है गाइस। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या लगाना है वर्ब के बाद, बाई। फिर जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब आई, यहां पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा गाइस, मी। क्या हो जाएगा, मी। ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। तो क्या बना, आई एम कटिंग द वुड, तो द वुड इज बीइंग कट बाई मी। मतलब इसकी हिंदी क्या होगी, मैं लकड़ी काट रहा हूं। क्या गाइस, मैं लकड़ी काट रहा हूं। और इसकी हिंदी क्या होगी, मेरे द्वारा लकड़ी काटी जा रही है। ओके गाइस, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। और एग्जांपल्स मैं करवाता हूं, इसमें कह दूं, आर यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या लिख दूंगा इस, आर यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो सबसे पहले कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, अ सॉन्ग। क्या है, ये क्या है गाइस, एक्टिवाइज है। ये क्या बना रहे हैं, पैसिवाइज। तो अ सॉन्ग। उसके बाद हमें क्या रखना है, सॉरी गाइस, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखा गया है ना, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। गाइस इन सब चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखा गया है तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर आर। और आर को किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में से ही किसी एक को चेंज करेंगे। लेकिन क्या है गाइस, अ सॉन्ग, और अ सॉन्ग मतलब एक सॉन्ग। एक सॉन्ग क्या है गाइस, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इज। क्या रखेंगे, इज। अगर किसी भी वाक्य में इज एम आर दिख जाए तो उसको किस में ही चेंज करेंगे, इज एम आर में ही चेंज करेंगे, लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आर है, तो लेकिन यहाँ सॉन्ग क्या है, यहाँ अब यहाँ पर यू क्यों लगाएगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब आर क्यों लगाया, सब्जेक्ट के अनुसार लगाया। उसी तरह अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट था यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा, इज। फिर अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। फिर उसके बाद क्या लगाना है हमें, इज एम आर में से इज हो गया, फिर क्या लगाना है, बीइंग। तो बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है गाइस, सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है, गाना, मतलब गाने को बोलना या गाना, है ना। और उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। ओके गाइस, फिर वर्ब हो गया, उसके बाद क्या लगाना है हमें, बाई। फिर इसमें जो सब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाए तो यहाँ पर भी लगा दो। ओके गाइस, तो एक थर्ड वाला मैं कह दूं, वाई आर यू बेटिंग हिम। तो गाइस सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, मैंने क्या लिखा, वाई आर यू बीटिंग हिम। तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन ये क्या है गाइस, एक्टिवाइज। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये क्या है, एक्टिवाइज।
और यहाँ पैसिव वॉइस बन रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड जैसे वैसे रख देंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें से तो लग चुकी है गाइस, अब इसमें इज एम आर में से किसको लगाएंगे? यहाँ क्या है गाइस, जो इसमें ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम का सब्जेक्टिव क्या आता है? ही, और ही के साथ क्या लगाया जाता है? इज, तो हो जाएगा इज। फिर यहाँ क्या लगाएंगे? इज एम आर के बाद बीइंग। फिर वर्ब, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म था उसके साथ जो आईएनजी लगा था वो क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीट, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, क्या हो जाएगा इस? बीटेन। फिर वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? बाई। फिर उसके बाद क्या लगेगा इस, जो इसमें सब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, एक और बचा है, उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो गाइस इसमें सबसे पहले मैं यही नीचे करवा देता हूँ गाइस इसका एग्जाम्पल, या तो हाँ यही करवाता हूँ गाइस, या तो मैं इसको मिटा लेता हूँ पूरे अच्छे से, फिर उसके बाद मैं किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल करवाता हूँ। ओके गाइस, चलिए गाइस अब हम किसका करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके गाइस, हमने इसमें एक्टिवाइज क्या था? एक्टिवाइज की हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था, एक्टिवाइज की हेल्पिंग वर्ब क्या थी गाइस? हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर किसी भी वाक्य में आपको हैज या हैव दिख जाए तो उसमें सिर्फ क्या लगाना है आपको? पैसिव वॉइस की ये हेल्पिंग वर्ब है गाइस, तो हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें क्या लगाना है आपको? हैज या हैव तो लगाना है, प्लस क्या लगाना है? बीन प्लस वर्ब का थर्ड, बस। और गाइस कुछ नहीं करना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं वाक्य बनाता हूं, जैसे मैं कह दूं ये एक्टिवाइज का है, मैं लिख दूं आई आई हैव या मैं लिख दूं हाँ आई हैव कट द वुड, आई हैव कट द वुड। गाइस तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया है? सबसे पहले पैसिव वॉइस, क्या बनाते हैं हम? पैसिव। तो पैसिव में सबसे पहला चीज क्या है गाइस? जो ऑब्जेक्ट है यहाँ क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, तो द वुड, द वुड ये क्या है गाइस? सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, द वुड हैज। फिर क्या लगाना है हमें? बिन, तो गाइस बिन। उसके बाद फिर क्या लगाना है? वर्ब, वर्ब क्या है गाइस? कट, और कट का थर्ड फॉर्म गाइस इसमें बहुत अच्छी चीज, अच्छी बात है कि क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सेम इसी को रख देंगे कट। फिर वर्ब के बाद क्या लगाना है हमें? बाई। उसके बाद जो इसमें सब्जेक्ट था क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है। ओके गाइस, तो एक वाक्य और मैं बनाता हूँ, जिसमें करूँ एक्टिवाइज का है गाइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्टिवाइज का सेकेंड, मैं लिख दूँ, क्या लिखूँ? ही हैज नॉट बट बट द पेन। ओके गाइस, क्या है? ही हैज नॉट बॉट द पेन। ओके गाइस, बाट माने क्या होता है? खरीदना, बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है। ओके गाइस, तो इसका पैसिव वाइज क्या बनाएंगे? पैसिव वाइज क्या बनेगा? जो इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द पेन, तो क्या हो जाएगा? द पेन, द पेन। गाइस मैं ब्लैक से बनाता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा होगा, द पेन। फिर उसके बाद क्या है? हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाने गाइस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव, तो हैज हैव में किसको लगाएंगे?
द पेन, एक ही पेन की बात हो रही है गाइस, तो हैज, हैज। फिर उसके बाद क्या लगाना है, बिन। और यहां पर तो गाइस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा ही है, तो वैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देंगे, बट। फिर वर्ब के बाद बाय लगाना है हमें। फिर जो सब्जेक्ट था वो किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। और अंत में फुल स्टॉप। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में क्या कर लिया गाइस, हमने एक्टिव, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज पढ़ लिया। अब हम मिलते हैं पास्ट टेंस में, जिसमें क्या पढ़ेंगे, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ, जो क्या है, पास्ट का एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बनाएंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।